रिकॉर्डर बनाया है, जो सीसीटीवी कैमरा बनाया है, जो वीडियोग्राफी करने का जो कैमरा अल्लाह ने बना रखा है, वो सीसीटीवी कैमरा और रिकॉर्डर वो कभी भी खराब नहीं। तुम इस धरती और इस जमीन के अंदर कहीं भी कोई बुराई कर लो, कोई भी अच्छाई कर लो, कोई भी अच्छा या बुरा काम कर लो, जैसा भी कर लो, ये सोचो कि कोई देखने वाला नहीं है, ये समझो कि कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, कोई हमारी बातों को सुनने वाला नहीं है। हम बच जाएंगे, हमारे साथ कोई मामला न किया जाएगा। अल्लाह ताला कहता नहीं कि किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ऐ मेरे बंदो, हमने किरामन कातिबीन तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है। हमने दो मुहाफिज को, जो फरिश्ते, जो लिखने वाले को, हमने दो फरिश्तों को तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है। किरामन कातिबीन, दो लिखने वाले फरिश्तों को हमने तुम्हारे ऊपर मुतय्यन कर दिया है। एक दाएं तरफ तुम्हारे नेकियों को लिखने वाला एक फरिश्ता, एक बाएं तरफ तुम्हारे बुराइयों को लिखने वाला फरिश्ता है। ये रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते हैं। यालमून मा तफ़अलून, ऐ मेरे बंदो, जो तुम दुनिया में किया करते हो, यालमून मा तफ़अलून। और कहीं तो यहाँ तक कहा है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ऐ मेरे बंदो, जो तुम अपनी ज़बान से जो कुछ निकालते हो, जो कुछ बोलते हो, अपनी ज़बान से कुछ बोलते हो, उसको भी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। और कहीं इतना फरमाया यअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। ऐ मेरे बंदो, जो अपने आँखों से जो तुम चोरी करते हो, नज़रों की हरकतों को भी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। यानी अल्लाह ताला के पास कितना डेंजर रिकॉर्डर है, इसको आप सोच सकते हो। कैसा रिकॉर्डर है? आंखों की चोरियों को रिकॉर्डर करने वाला। रात की तारीकी में, कहीं भी रात की तारीकी में आप कोई भी काम करो, लाइट ना हो, आप सोचो कि हमारी हरकत को कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। अल्लाह कहता मेरे बंदे, हम तुम्हारी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया कि अल्लाह ताला का पावर ये है कि अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीज़ों को अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है। ज़मीन के नीचे काली रात में और काले पहाड़ के नीचे चलने वाली अगर काली चोटी भी चलती हो तो उसकी हरकत को भी रिकॉर्ड करता है, उसके चलने की आवाज़ को भी अल्लाह सुनता है। ये अल्लाह ताला का पावर है, ये अल्लाह ताला का पावर। तो इंसान दुनिया में जो कुछ भी कर रहा है उसको अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। ये हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि रिकॉर्ड कर रहा है। अब जब ये ईमान जब तक ना हो अल्लाह के ज़ात के ऊपर, तब तक इंसान की ज़िंदगी में कभी भी तब्दीली और चेंजिंग नहीं आ सकती है। कोई नहीं देख रहा तो जो चाहो सो करो। ये जब तक ये अकीदा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला का ये पावर है और अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है, और मरने के बाद अल्लाह ताला ये सब कुछ वीडियो चालू करके दिखा देगा, एहसास होना चाहिए। ये रिकॉर्डर है, हमारी तकरीरें रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हमारे अपने दोस्त अब्दुल रहमान सलफ़ी जो बम्बई वाले थे, उसके बारे में बता रहे थे, अब्दुल गफ्फार सलफ़ी साहब, उनकी तकरीरें रिकॉर्ड है, वो दुनिया से चले गए। आज भी उनकी तकरीर यूट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं। हम कल चले जाएं, कल आप हमारी तकरीरें भी देख सकते हैं। ये यूट्यूबर ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का सीसीटीवी कैमरा ख़त्म नहीं हो सकता है। इंसान के अंदर ये एहसास होना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह ताला की नज़र के सामने है, और अल्लाह तबारक व ताला हमारी हर हरकत को नोट कर रहा है। ये मालूम हो, और ये भी जहन में रखो, जहाँ कर रहे हो, जिस जगह कर रहे हो, वो जगह भी गवाह बन रही है, वो ज़मीन भी गवाह बन रही है,
और जिस चीज़ से तुम कर रहे हो वो चीज़ भी तेरे लिए गवाह बन रही है। इस हाथ से हम गलत काम कर रहे हैं, किसी लड़की को पकड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो ये हाथ भी कल क़यामत के दिन मैदान महशर में हमारे खिलाफ गवाही देगी। इस हाथ को भी बोलना पड़ेगा। जिस आंख से हम गलत चीजें देखते हैं, नंगी तस्वीरें देखते हैं, सेक्सी वीडियो देखते हैं, तकरीरें सुनते हैं, अच्छे कलाम सुनते हैं, ये नज़र भी कल क़यामत के दिन जवाब देगी। और इस नज़र को भी अल्लाह ताला के सामने बोलना पड़ेगा। इसको बोलने की शक्ति अल्लाह ताला फराहम करेगा। ये कदम, ये पैर, ये जिस्म, ये सारी के सारी चीज़ें बोलेंगी, कल क़यामत के दिन इसको भी बोलना पड़ेगा। हाँ, याद रखो मेरे भाइयों, इस चीज़ का एहसास हर मुसलमान को होना चाहिए और इस बात का एहसास होना चाहिए, हर मुसलमान को होना चाहिए कि एक दिन आएगा जिस दिन हमें अल्लाह ताला के सामने जवाब देना पड़ेगा। कुरान करीम कहता है, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावातु व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। जिस दिन आसमान और ज़मीन को बदल दिया जाएगा, इस ज़मीन को तब्दील कर दिया जाएगा। युहशरुन्नास यौमल क़ियामा अला अर्ज़िन बैज़ा, इस ज़मीन को बिल्कुल सफ़ेद कर दी जाएगी, चटियल मैदान बना दी जाएगी। इसी ज़मीन के अंदर मैदान महशर कायम की जाएगी, इसी महशर के अंदर अदालत रखी जाएगी। इसी ज़मीन को अल्लाह ताला तब्दील कर देगा। जितनी बिल्डिंगें और जितनी इमारतें तुम्हें दिखाई दे रही है, जितनी चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसको अल्लाह ताला निस्त नाबूद करके रख देगा। और इसी मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला, इसी मैदान महशर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का वो तराजू लेकर के आएगा। इसी ज़मीन को अल्लाह ताला बदलेगा और उस दिन अल्लाह ताला उस मैदान महशर में झांकने के लिए और लोगों को उस जगह जमा करने के लिए अल्लाह ताला एक आग को अल्लाह तबारक व तआला लोगों को पीछे लगा देगा। ये आग इंसान को तुहशरुन्नास अला महशरिम, इंसान को मैदान महशर के तरफ खींचते हुए और दौड़ाते हुए और भगाते हुए लेकर के आएगी। आग उसके पीछे, इंसानों के पीछे लगा देगी। नारुन, आग। गौर कीजिए, अब इसी जमीन के ऊपर अदालत कायम होगी। हर किसी को उस जगह जमा होना पड़ेगा। हकीकत है ये यकीन होना चाहिए और ईमान होना चाहिए कि मरने के बाद अल्लाह ताला के पास जाकर के अपनी ज़िंदगी का जवाब देना होगा। और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी ज़बान बंद कर दी जाएगी और तुम्हारे आज़ा बोलेंगे। मरने के बाद तो हर धर्म के अंदर ये यकीन है कि मरने के बाद दूसरा जन्म है मरने के बाद दूसरा जन्म। कहीं पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सात जन्म बताए गए हैं। आवागमन का अकीदा भी कई जगहों के अंदर मौजूद है। मरने के बाद अगर कोई गलत करता है, किसी लड़की के ऊपर गलत नज़र डालता है, तो मरने के बाद उसका जो दूसरा जन्म होगा लड़की का जन्म है ना। हिंदू धर्म में कोई लड़की के ऊपर गलत नज़र डाले तो उसको लड़की का जन्म होगा। अब बताइए, अब आप समझ लो, उनके अकीदे, उनके किताब के मातहत, उनकी किताब के मुताबिक जो कोई लड़की के ऊपर गलत नज़र डालेगा, अब मरने के बाद दूसरा जन्म जब लड़की का होगा तो तेरे ऊपर भी नज़र डाली जाएगी। अजीब मसला है। मरने के बाद कोई रिश्वत लेन देन करता है तो उसको सूअर का जन्म होगा, भैंस का जन्म होगा। चोरी करेगा तो उसको फला चीज़ का जन्म होगा। ये हिंदू धर्म के किताबों के अंदर बताया गया है। लेकिन उसकी जाइए महान किताब
उसके अंदर लिखा है मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा। न तृतीय न चतुर्थ न पंचम, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, यह मरने के बाद दूसरा ही जन्म होगा। मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां नहीं होगा, न नवम न दशम का, नौवां और दसवां भी नहीं होगा। मरने के बाद दूसरा ही जन्म होगा और जैसा कर्म करोगे उसी के मुताबिक तुम्हें जजा और सजा मिलेगी। जन्नत और जहन्नम का फैसला तेरी जिंदगी में वैसे ही किया जाएगा। यानी मरने के बाद दूसरा जन्म उसके यहाँ भी है। इस्लाम के अंदर तो बाकायदा यकीदा रखना जरूरी है, वरना वो काफिर है कि मरने के बाद दूसरा जन्म तो तुम्हें किया जाएगा। हर हाल में तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी, हर हाल में तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। अल्लाह कहता है आई मेरे बंदो, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें मुर्दा कर देंगे, हम इस जन्म ये जिंदगी हमने दी है, जिंदगी को हम खत्म कर देंगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, और क़यामत के दिन हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जिंदगी देंगे और तुम्हें अपने अपने कब्रों से उठाया जाएगा। कब्रों से तुम्हें उठाया जाएगा। मरने के बाद कब्रों से इंसान को उठाया जाएगा। कुफ़ारे मक्का का तो अक़ीदा यही था, कुफ़ारे मक्का का तो अक़ीदा यही था कि मरने के बाद दोबारा कैसे इंसान जिंदा किया जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे अल्लाह ताला जिंदा कर सकता है, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल चीज़ है। आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद, हम मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, उसके बाद हमें अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। मुमकिन ही नहीं है कि मरने के बाद दोबारा हमें जिंदगी मिले। ये तो मोहम्मद बके जा रहे हैं, ये तो पागल नहीं, ये तो दीवाना, ये तो मजनून की बात में आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इन कुफ़ारे मक्का की तरतीब की और बाकायदा इनको कहा कि ये कुफ़ारे मक्का जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसून सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। कुरान चीख करके कहता है ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू, ये कुफ़ारे मक्का इस बात पर यकीन रखते हैं, गुमान करते हैं कि मरने के बाद हरगिज़ हरगिज़ जिंदा नहीं किए जाएंगे, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। मरने के बाद जज़ा सज़ा कुछ नहीं है, मरने के बाद जन्नत और जहन्नम कुछ नहीं है, बस यही जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। अल्लाह ताला कहता है ऐ नबी ऐलान कर दो, ऐ नबी आप कह दो कुल बला व रब्बी लतुबअसून, ऐ नबी आप ऐलान कर दो जरूर बजरूर लतुबअसून, तुम्हें जरूर बजरूर जिंदा किया जाएगा, दोबारा तुम्हें मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदगी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। और सिर्फ ज़िंदगी नहीं मिलेगी, लतुबअसून कुल बला व रब्बी लतुबअसून सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम, सिर्फ जिंदा ही नहीं किया जाएगा बल्कि जिंदा करने के बाद तुमको तुम्हारे अमल की खबर दी जाएगी, तुम्हारे अमलों के बारे में बताया जाएगा। फला गली में तुमने ये किया, फला जगह तुमने ये किया, फला बाजार में तुमने ये किया, फला मकान में तुमने ये किया, फला पड़ोसी के घर में जाकर के तुमने ये किया, फला जंगल में तुमने ये किया, फला बंद कमरे में तुमने ये किया, फला जगह तुमने ये किया, फला के साथ तुमने ये किया, फला के साथ तुमने ये किया, फला के साथ तुमने ये किया। ये सारी की सारी खबरें तुम्हें दी जाएगी, ये सारी की सारी खबरें तुम्हें बताई जाएगी, तुम्हारे सामने रिकॉर्डर चला दिया जाएगा, तुम बाकायदा अपनी नजरों से देखोगे। और उसी का तज़किरा तो कुरान करीम कहता है फमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल
मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा उसको भी देख लेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया के अंदर अल्लाह के राह में खर्च किया होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया में अपने मालों को बचा करके रखा होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म किया होगा उसको भी देख लेगा, जो दुनिया के अंदर ज़िना शराब नोशी और जुआबाजी वगैरह किया होगा तो उसको भी कल क़यामत के दिन बंदा देख लेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, और कुरान तो इतना कह कर के वाज़े कर दिया, अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आई मेरे बंदे ये अपने नामा अमाल ले ले, ये अपनी किताब ले ले, ये अपने नामा अमाल की डिक्शनरी ले ले, ये किताब ले ले, इसके अंदर तेरी ज़िंदगी का पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है, तुमने कब कहाँ कैसे किया ये सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें तुम्हारी लिखी हुई है। और ये बताओ अगर गलत लिखा तो बोल करके तो बताओ तो सही। तो मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, जिंदा किया जाएगा इंसान को, और जिंदा ही नहीं किया जाएगा बल्कि जिंदा करने के बाद उसकी तमाम करतूत तमाम अमाल उसके सामने रख दिए जाएंगे। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति न तृतीय न चतुर्थ न पंचम, मरने के बाद दूसरी जिंदगी तुम्हें मिलेगी। हाँ, दोबारा जिंदा किया जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां नहीं, लेकिन दूसरी जिंदगी हर हाल में तुम्हें मिलकर के रहेगी। याद रखना मुसलमानों, गौर करो, अगर ये दूसरी जिंदगी का अगर यकीन हो जाए तो आज शराब नोशी बंद हो जाए, आज ज़िनाकारियां बंद हो जाए, आज गैर लड़कियों से जो ताल्लुकात बने हुए हैं और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हैवानियत का वो हैवानियत जैसा काम आदमी कर रहा है, ये तमाम के तमाम चीज़ों के ऊपर लगाम लग जाएंगी, ये तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, अगर इस बात का यकीन हो कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी है तो दुनिया के अंदर आदमी किसी के ऊपर जुल्म न करे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था लोगों किसी के ऊपर कोई जुल्म न करे, हाँ कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे, क्योंकि कल क़यामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अगर कोई किसी को अपने ज़बान से तकलीफ दिया करता था तो दुनिया में माफ़ी मांग लिया करता था। आपने वो वाक़या भी सुना होगा, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने हज़रत बिलाल को जब कह दिया ओ काले कलोटे की औलाद, आई काले कलोटी की औलाद, ये सिर्फ जुमला कहना था। हज़रत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए और हज़रत बिलाल रोने लगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में पहुंचते हैं और कहते हैं आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन काले कलोटी की औलाद मुझको कहा जा रहा है। आई अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह की नज़र में काला गोरा देखा जाता है? क्या अल्लाह की नज़र में अमीर गरीब भी देखा जाता है? क्या अल्लाह की नज़र में कोई काला है तो उसके नज़र में बेकार है और कोई गोरा है तो अल्लाह के नज़र में महबूब है? अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को बुलाया और आपने फरमाया आई अबू ज़र गफ़ारी, क्या तुमने आज तक ज़माना जाहिलियत के उन मामलात को तुमने नहीं छोड़ा? आज तुम्हारे ज़माना जाहिलियत की वो सारी चीज़ें तेरे अंदर पाई जा रही है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना ही कहा था। हज़रत अबू ज़र इतने ज़्यादा शर्मिंदा हुए कि हज़रत बिलाल को पकड़ा, रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे। उसे मालूम था इसकी वजह से कहीं कल क़यामत के दिन मुझे रुस्वा न होना पड़े। तो मेरे भाइयों ज़रा सोचिए, मरने के बाद की ज़िंदगी का यकीन उसे भी था, आज है ही नहीं। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा क़यामत के दिन। और इतना ही नहीं, ओ चोरी करने वालों, ओ डकैती करने वालों, ओ ज़िना करने वालों, ओ पाप करने वालों, और ऐ पाप कर करके अपने ज़िंदगी को बिताने वालों, ईयरफोन अपने कानों में लगा करके रात रात भर गाना सुनने वालों, अपने मोबाइल के अंदर गंदी गंदी फिल्में देखने वालों,
जरा सुनो, अगर इसी हाल में तेरी मौत हो गई तो इसी हाल में तुम्हें उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, आदमी जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। जिस हाल में मरेगा, अगर शराब पीते पीते आदमी की मौत हो गई तो क़यामत के दिन शराब पीते पीते उठाया जाएगा। अगर ज़िना करते करते किसी लड़की के साथ अगर सेक्स कर रहा है और उसी हाल में उसकी मौत हो गई, मौत की कोई गारंटी नहीं, कब मर जाए इंसान की कोई गारंटी नहीं। आपने अभी सऊदी अरबिया के अंदर आपने देखा, और इसी तरह दूसरे मुल्कों का वाक़या है। एक बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान के, तकरीर करते करते इंतकाल कर गए। एक आलिम को मैंने देखा नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर गए। मेरे भाइयों, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में आदमी मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। आदमी ज़िना कर रहा है, सेक्स कर रहा है, अपने जिस्म को खुश करने के लिए, अपनी लज्जत को पूरा करने के लिए किसी गैर लड़की के साथ मिल रहा है, सोच रहा है कोई देखने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, गौर करो, अगर ऐसी हाल में तेरी मौत हो गई तो क़यामत के दिन आदमी ज़िना करते हुए उठाया जाएगा, इसी हाल में उठाया जाएगा। गलत काम करते हुए उठाया जाएगा। अगर चोरी करते करते अगर मरा तो उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। किसी को कत्ल करते हुए आदमी मरता है, कत्ल करते करते अगर उसी की भी मौत हो गई तो उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते मरा तो उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हाजी को लाया गया जो हज करने के लिए जा रहा था या उम्रा करने के लिए जा रहा था, और तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पुकारते हुए जा रहा था। हुज्जाज कराम जाते हैं ना, यहीं से तलबिया पुकारने लगता है। इंडिया में अभी घर से निकला नहीं, लब्बैक यहाँ पुकारने का थोड़ी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि इंडिया अभी घर से निकला ही नहीं है, सब लोग पुकारना शुरू कर देते हैं, लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहाँ पुकारने का नहीं है। जब तक आप इहराम बांध करके जब वो मिकात से गुजर न जाए उससे पहले ये तलबिया पुकारने का नहीं है। मेरे भाइयों, ये तलबिया वहीं से पुकारने का है। अपने घर से निकल रहे हो तो तलबिया पुकारते पुकारते भी कोई निकलता, ये भी गलत है। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये पुकारते हुए वो हाजी जा रहा था अपने सवारी के ऊपर, लेकिन उसी दरमियान वो अपने सवारी से गिरा और इंतकाल कर गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला लेकर के आया गया, अल्लाह के नबी अब इसके साथ क्या किया जाए? क्या इसको दफन की, क्या क्या इसको नहलाया जाए, गुस्ल किया जाए, क्या इसके कपड़े को बदला जाए? आपने फरमाया नहीं, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। स्वयं युबासु यौमल क़यामति मुलब्बियन, कल क़यामत के दिन इसी हाल में उठाया जाएगा। जब उठाया जाएगा तो कलमा पढ़े, ये तलबिया पुकारते पुकारते हुए उठेगा, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो हमारी जिंदगी कैसे कट रही है। फजर के वक्त नमाज चलती है, हम अपने बिस्तर में खर्राटे की नींद ले रहे हैं, कर सो रहा, दूसरी दुनिया में चला गया। उसी हाल में मौत हो गई तो नमाज छोड़ते हुए तेरी मौत हो रही है। देख रहे हैं आप, इन बातों के ऊपर यकीन करना जरूरी है। मरेगा तो जरूर, लेकिन उठाया जाएगा जिस हाल में मर रहा है। कितने लोग हैं ना, किसी से पूछो नमाज पढ़ने के लिए कि मौलवी साहब नापाक हूँ, नापाक हो। अब बताइए, इसी हाल में मर गया तो नापाकी की हालत में उठेगा। गौर कीजिए, आप सोचिए, बेनमाजी की हालत में उठाया जाएगा, बेनमाजी की हालत में उसी हाल में उसको उठाया जाएगा। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बहुत सी लड़कियां अपने बाल मेकअप करके जा रही है, और बहुत से लड़कों को मैंने देखा है, और बहुत से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और बहुत से मारुति कार रखने वाले लोगों को मैंने देखा है,
रास्ते में चलते भोजपुरी गाना लिखा टचम टचम चल रहा है मजे से। अगर उसी दौरान कोई गाड़ी सामने से आई, आप अच्छे से चल रहे हो और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, आप मर गए, तो उसी हाल में उठाए जाओगे गाना सुनते सुनते।